साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया और एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। साथियों, जो चर्चा का जो विषय है आज का वो ये है कि पहली बार बिहार में सत्तारूढ़ सरकार खुद बंद का आह्वान करती है। तो पहली फजीहत तो सरकार ने अपनी वैसे करवा ली कि कोई भी सरकार अपने ही खिलाफ जो है वो जा सकती है और बंद का आह्वान कर सकती है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। देश में ये चल क्या रहा है, मोदी जी को ये पता ही नहीं है। इस जो देश का शासक वर्ग है, अभी जो सत्तारूढ़ वर्ग है, क्या उनको सरकार चलाने की किसी प्रकार की कोई सेंस नहीं है? उनके पास में इस देश को चलाने की पॉलिसी और प्लान तो नहीं है, ये बात तो सिद्ध हो गया। और इसी कारण से देश है वो गर्त में चला गया। जुमले फेंकने से और बड़े बड़े दावे करने से जो है वो देश नहीं चलता। देश चलता है सही नीति से, सही पॉलिसी से, सही प्लान से। और ये बात सिद्ध हो गई है कि मोदी जी के पास में किसी प्रकार का कोई विजन नहीं है जो इस देश को सही दिशा दे सके। इस देश के विकास में कोई जो है वो अपना कोई महत्वपूर्ण योगदान दे सके, ऐसा इस 11 साल के उनके शासनकाल ने सिद्ध कर दिया। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी नाकामियों को अपनी मां की गालियों के पीछे छुपाने का प्रयास किया गया। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो गाली है, सवाल ये है कि क्या वाकई में ये जो गाली है वो मोदी जी को मां को दी गई थी या खुद मोदी जी को मां की गाली दी गई थी? अब सोचने वाली बात यह है। तो इसका मतलब यह है कि जनता में आक्रोश है, जनता में जो है, पब्लिक में जो है वो एक गुस्सा है और इस गुस्से की अभिव्यक्ति है। और अपनी नीतियों की समीक्षा करने के बजाय उन्हें अपने कार्यों को जो है उसके ऊपर जो है रिव्यू करने के बजाय वो ऐसी उलूल जुलूल बातों के ऊपर ध्यान देते हैं और जनता को और बिहार की जनता को ये कहते हैं कि आप सड़कों पे उतर जाओ और आज जो है ये बिहार बंद का जो है आह्वान करते हैं। तो बिहार बंद तो उनका पूरी तरह से फ्लॉप होता हुआ नजर आया है। जनता का उन्हें किसी प्रकार का कोई सहयोग और समर्थन नहीं मिला और बुरी तरह से जो है पहले से ही ये एक तरह से ये कहना चाहिए कि इनकी जो नीतियां हैं वो खिलाफ चल ही रही थी, जनता के खिलाफ चल रही थी, जनता इनके खिलाफ थी। और अब जो है इस बंद का आयोजन करके और इन्होंने अपनी रही सही भिद और भद और पिटवा ली है। मैं अभी सोशल मीडिया के ऊपर यही देख रहा था कि यूट्यूब के ऊपर यानी कि एक तरह से क्या क्या जो है वो बातें हैं वो चल रही है। और इसी कड़ी में यानी कि एक तरह से मैं देख रहा था कि जो है बिहार बंद है वो कितना सफल रहा, कितना असफल रहा। तो साथियों आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक ये वीडियो है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है वो बिहार बंद जो है वो रहा। तो इसमें भी यानी कि एक तरह से जो है यही आ रहा है कि बिहार बंद है वो पूरी तरह से असफल रहा। औरतों को सड़क पर खदेड़ा, पुलिस दौड़ी, भाजपाइयों को दौड़ाया, मोदी पर जो है पब्लिक है वो भड़की है। तो बिहार बंद है वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। इसी प्रकार से बंद फेल, बौखलाई बिहार बीजेपी, प्रेग्नेंट महिला को भी नहीं छोड़ा, युवक को पीटा, पति पत्नी से बदसलूकी, और इसी प्रकार से यानी कि एक तरह से और भी जो है कुछ बातें हैं वो आ रही है। बीजेपी का बिहार बंद शुरू होने से पहले ये इंडिया तेजस्वी का धमाका है ना, और भी ऐसी बहुत सारी यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो है बिहार बंद का इनका पूरा का पूरा जो एक तरह से गुब्बारा है वो फेल हो गया। और ये जो बात है वो मैं आप लोगों से जो है वो चर्चा करना चाह रहा था। तो ये मैंने यानी कि एक तरह से जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किया। अब आपको ये सोचना है कि क्या यानी कि एक तरह से कोई गवर्नमेंट है वो अपने खिलाफ ही जो है वो जाकर जो है इस प्रकार के काम है वो कर सकती है। जैसे
और भी बहुत सारे यानी कि एक तरह से ऐसे हैं। मोदी नीतीश का बिहार बंद बना तमाशा, बाजार खुले जनता ने किया विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाई गुंडागर्दी। तो सरकार खुद ही यानी कि एक तरह से जो है वो इस प्रकार की बातों में फंसी हुई है। तो ऐसे में यानी कि एक तरह से जो है वो इस जनता का मालिक कौन है, ये सोचने वाली बात है साथियों। और देश है वो किस दिशा की ओर जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो ये मैं जो बात है वो आपको बताने जा रहा था। और मैं पुनः मोदी जी, आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको कहना चाहता हूँ कि वाकई में यदि आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस देश का भला चाहते हैं, वाकई में आप ये कहते हैं कि मैंने अपना घर परिवार इस देश के लिए छोड़ा, मैंने 35 साल तक भीख मांग कर खाया और मैंने फकीरी धारण की, तो हालांकि देश की जनता जानती है कि आपने कितनी फकीरी धारण की है। और आपने चाय बेची, इस बारे में भी यानी कि एक तरह से जो है वो भी झूठ सबके सामने आ गया। और आपने भीख मांग कर खाया, ये भी बातें हैं वो सामने आ गई। अब बात यह है, जो मुख्य बात यह है कि इस देश को सही प्रकार की नीति से चलाइए। यदि आपके पास में पॉलिसी प्लान नहीं है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और नहीं तो मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि इस देश के सबसे बड़े विद्वान धीमान विजय मानकर साहब से जो है आप सलाह लीजिए और ये डिस्कस कीजिए उनके साथ में कि इस देश को कैसे चला सकते हैं। उनके पास में इस देश को चलाने का विजन है, उनके पास में एक बेहतर पॉलिसी और प्लान है इस देश को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का। आप इस दृष्टि से यानी कि एक तरह से उनसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, उनसे बातचीत है वो आप कर सकते हैं। और जो है वो इस देश के लिए आपको जो है निश्चित रूप से जो है वो सजेस्ट करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा साथियों। मैं एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास करते हैं, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में विश्वास करते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी पार्टी से जुड़ें और जिस रूप में भी आप पार्टी को मदद और सहायता कर सकते हैं वो देने का निश्चित रूप से प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।